नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं। वो बेटी की विधवा भी हो गई और बेटी के विधवा पेंशन भी मिलना शुरू हो गया। इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? सभापति जी, मेरी आपको प्रार्थना है, रेणुका जी को कुछ मत कीजिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आज देश 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 9वीं बार तिरंगा फहराया, लेकिन हर साल की तरह इस साल भी एक बात बिल्कुल सामान्य रही, बिल्कुल वही रही, वो ये कि मोदी जी के भाषण में उनके जुमले और झूठ कम नहीं हुए। इस बार जिस तरह का ढोंग और झूठ मोदी जी ने प्रदर्शित किया है, उन्हें उसके लिए पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जो अभी तक खुद नारी का अपमान करते आए हैं, अब वो देश की जनता से नारी का सम्मान करने का संकल्प लेने के लिए कह रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक इतने सालों में जितनी भी बार 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से भाषण दिया, तिरंगा फहराया और तिरंगा फहराते हुए भाषण दिया, कुछ ना कुछ उनके भाषण में ऐसा जरूर वो बोल गए जिसका या तो कोई सर पैर नहीं है, या फिर वो बात वो हर साल बोल चुके हैं, या फिर ऐसा संकल्प लेने को बोल गए जो उन्होंने खुद ही कभी नहीं लिया। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भावुक अंदाज में, तथाकथित भावुक अंदाज में कहा कि हम जाने अनजाने में नारी का अपमान करते हैं। क्या हम नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं? अब सबसे पहले तो आपको मैं सुना देती हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी सम्मान में क्या शब्द बोले हैं, क्या कुछ कहा है, क्या बयान दिया है। इसके बाद आपको मैं बकायदा फैक्ट्स के साथ दिखाऊंगी कि मोदी जी ने खुद अपनी बात पर कितना अमल किया है और कितना अमल नहीं किया है। लेकिन उससे पहले उन्होंने जो बयान दिया है वो सुनिए दोस्तों। पहला वीडियो देखिए आप। लेकिन मेरे भीतर का दर्द मैं कहां कहूंगा, देशवासियों के सामने नहीं कहूंगा तो कहां कहूंगा? और वो है, किसी न किसी कारण से हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है, हमारी बोलचाल में, हमारे व्यवहार में, हमारे कुछ शब्दों में, हम नारी का अपमान करते हैं। जी, तो पीएम मोदी ने नम आंखें दिखाते हुए कहा कि उनकी ये जो पीड़ा है वो देशवासियों के साथ बांटना चाहते हैं। वो ये कि नारी का अपमान होता है आए दिन। इसके बाद मोदी जी ने नारी का अपमान न करने का संकल्प लेने के लिए भी कह दिया है, पूरे देश की जनता से कह दिया है। उनका वो वक्तव्य भी सुन लीजिए दोस्तों आप, वो वीडियो भी आपको दिखा देते हैं, ये वीडियो भी देखिए आप। क्या हम स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं? जी, तो पीएम मोदी लाल किले की प्राचीर से नारी का सम्मान करने का संकल्प लेने की बात कह रहे हैं, संकल्प लेने के लिए कह रहे हैं। मोदी जी के इस बयान को लेकर रूबिका लियाकत ने भी ट्वीट किया है दोस्तों। वो ट्वीट भी देखिए, स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां उन्होंने मोदी जी का बयान कोट करके लिखा है। लेकिन उन्होंने भी अपने ट्वीट में ये नहीं बताया, कहीं से कहीं तक ये नहीं बोला कि हाँ भाई मोदी जी खुद नारी का सम्मान करते हैं, मोदी जी ये संकल्प ले रहे हैं। उन्होंने खुद उस पर कितना अमल किया है कि नहीं किया है, ये नहीं बताया रूबिका लियाकत ने, क्योंकि शायद ये खुद भी जानती हैं कि मोदी जी खुद महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं, बस बोल नहीं पा रही हैं क्योंकि इनकी जो चाटुकारिता है, इनका जो एजेंडा है वो कहीं धरा का धरा न रह जाए। अब मैंने आपसे शुरुआत में ये कहा कि पीएम मोदी ने इस बार देश के स्वतंत्रता दिवस पर एक ऐसा ढोंग रचाया है, झूठ बोला है, ऐसा संकल्प लेने को कहा है जो संकल्प शायद उन्हें भी अब लेना पड़ेगा, क्योंकि इतने समय तक नारी का अपमान वो खुद करते आ रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको एक एक करके मोदी जी के तमाम बयान सुना देती हूं ताकि आपको भी तो पता चल सके ना कि देश के महामानव गोदी मीडिया के मुताबिक विश्व गुरु और देश के प्रधानमंत्री जी जो संकल्प देश की जनता और बाकी लोगों से लेने के लिए कह रहे हैं, वो संकल्प उन्होंने खुद आज तक लिया है क्या? पीएम मोदी देश की राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखने के साथ ही जिस कदर कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी को जलील करते आए हैं, उनका अपमान करते आए हैं, वो दिखाता है दोस्तों कि पीएम मोदी नारी का कितना सम्मान करते हैं। वो आपको जुमला लगेगा जब मैं आपको दिखाऊंगी ना
सारे वीडियोस दिखाऊंगी, इनके तमाम बयान दिखाऊंगी, तो आपको पता चलेगा। कांग्रेस की विधवा वाला बयान आपको याद होगा दोस्तों, नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं है, हम याद दिला देते हैं। सबसे पहले देखिए, पीएम मोदी ने सोनिया गांधी को भरी सभा में क्या कहकर बुलाया था। इतने नीच शब्दों का इस्तेमाल किसी प्रधानमंत्री के मुंह से बिल्कुल भी शोभा नहीं देता, लेकिन उन्होंने कहा था, वीडियो देखिए। वो बेटी की विधवा भी हो गई और बेटी के विधवा पेंशन भी मिलना शुरू हो गया। ये रुपये कौन कौन विधवा थी जो लेती थी? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? तो इसे पीएम मोदी नारी का सम्मान कहते हैं। भरी सभा में एक नारी के लिए विधवा शब्द का इस्तेमाल करके उसको मिलने वाली विधवा पेंशन का मजाक उड़ाया था पीएम मोदी ने। अभी जो देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने मजाक उड़ाया था, वो ये बात कह चुके हैं। शायद पीएम मोदी की नजर से अगर देखा जाए दोस्तों, तो वो सिर्फ सोनिया गांधी को टारगेट कर रहे थे, नहीं, विपक्ष पर हमला बोलने के लिए। लेकिन ना सिर्फ कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, बल्कि उन्होंने देश की हर उस नारी का, हर उस महिला का अपमान किया जो अपने पति की विधवा है और सरकार की तरफ से मिलने वाली विधवा पेंशन पर अपना गुजर बसर कर रही हैं, उसको सहारा बनाकर जी रही हैं। तो फिर ये कैसे नारी का सम्मान हुआ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। वहीं आपको यह भी बताना चाहूंगी कि सोनिया गांधी पर सिर्फ एक ही बयान, इसी एक बयान के जरिए उन्होंने निशाना नहीं साधा, बल्कि सोनिया गांधी को वो जर्सी गाय बुला चुके हैं। स्क्रीन पर देखिए, आपको मैं एक खबर दिखा रही हूं जिसके मुताबिक साल 2004 में लाल कृष्ण आडवाणी की भारत उदय यात्रा निकल रही थी दोस्तों, और उसी दौरान एक भाषण में नरेंद्र मोदी जी ने सोनिया गांधी को जर्सी गाय और राहुल गांधी को हाइब्रिड बछड़ा बता दिया था। बाद में उन्होंने उसके लिए माफी मांगी थी, ऐसा कहा जाता है। तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी और विपक्षी पार्टी कांग्रेस की प्रमुख, उनके लिए मोदी जी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं, सोनिया गांधी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं। फिर मोदी जी कहते हैं कि वो नारी का सम्मान करते हैं और नारी का अपमान बिल्कुल नहीं सहा जाएगा इस देश में। अभी तो मैंने आपको पीएम मोदी के सिर्फ 2 ही बयान सुनाए हैं, अब एक एक निकल कर सामने आया तो आप दंग रह जाएंगे दोस्तों। इसके अलावा 2012 में पीएम मोदी शशि थरूर की पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड का बुला चुके हैं। आपको मोदी जी का 2012 वाला ये बयान भी सुना देते हैं, ये वीडियो भी देखिए दोस्तों आप। भाइयों बहनों, बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड ये गरीब देश में, और उस समय इतना माहौल खराब हो गया, उनसे इस्तीफा ले लिया गया। जी, तो शशि थरूर की पत्नी सुनंदा थरूर के बारे में इतनी निम्न स्तर की बात मोदी जी ने कही थी, ये बात मोदी जी ने कही थी दोस्तों। ऐसे ऐसे बयान दे चुके हैं कि देश की जनता देखे तो उन्हें शर्म आए कि पीएम मोदी झूठ बोलें, बेशक बोलें, लेकिन कम से कम लाल किले की पवित्र प्राचीर पर खड़े होकर तो झूठ ना बोलें, ढोंग ना रचाएं, जहां से हमारा सच्चा तिरंगा हवा में लहराता है। लेकिन फिर भी देख लीजिए आप, पीएम मोदी ये सब करने से बिल्कुल बाज नहीं आ रहे हैं दोस्तों। पीएम मोदी ने साल 2018 में भी कुछ ऐसा ही किया था। उन्होंने संसद में खड़े होकर कांग्रेस नेत्री रेणुका चौधरी की तुलना शूर्पणखा से कर दी थी दोस्तों। आपको जरा उनका वो बयान भी याद दिलाना चाहेंगे, ये वीडियो भी देखिए आप। सभापति जी, मेरी आपको प्रार्थना है, रेणुका जी को कुछ मत कीजिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। जी, तो पीएम मोदी ने रेणुका चौधरी की हंसी को राक्षसी हंसी बता दिया था और संसद में उनके साथ साथ उनके जितने भी तमाम मंत्री थे, जितने नेतागण थे, वो तालियां पीट पीट कर, मेज पटक पटक कर नारी का सम्मान हंसते हुए कर रहे थे। तो सवाल ये कि जब बीते 8 सालों में आपने खुद समय समय पर नारी का अपमान किया, तो आप किस हक से देश की जनता को संकल्प लेने के लिए कह रहे हैं कि हमें नारी का सम्मान करना चाहिए? आप अपना इतिहास तो देखिए पहले, नारी का सम्मान तो होना चाहिए, देखिए नारी का सम्मान होना चाहिए, बेशक होना चाहिए, लेकिन आपने अब तक जो किया, पहले तो आपको उसके लिए माफी मांगनी चाहिए ना। फिर आप कहें कि नारी का सम्मान करने का संकल्प लो, तो सुनने में अच्छा भी लगता है, कानों को सुकून भी मिलता है। जिस पार्टी का नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, सबसे संस्कारी पार्टी, सबसे पहले संकल्प की शुरुआत भी उसी पार्टी से होनी चाहिए भाई। बीजेपी के प्रवक्ता चाहे वो संबित पात्रा हो, फिर चाहे वो प्रेम शुक्ला हो या कोई भी हो,
इनके प्रवक्ता हो, इनके नेतागण हो, ये लोग आए दिन टीवी डिबेट में अगर आप देखेंगे तो सोनिया गांधी के लिए आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, बार गर्ल जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये नसीहत मोदी जी ने कभी अपने नेताओं प्रवक्ताओं को नहीं दी। इसके अलावा और उदाहरण दे देती दोस्तों, मोदी जी कह रहे हैं नारी का सम्मान हो, लेकिन हाथरस और उन्नाव रेप पीड़िता के लिए क्या किया गया? अभी तक सरकार ने क्या किया? आप ही के पार्टी के ना मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी। कौन सी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं? भाजपा के ही ना मुख्यमंत्री हैं। सरकार के वकील ने, उनकी सरकार के वकील ने कोर्ट में कहा कि हाथरस पीड़िता का भाई जो है परिवार का सदस्य नहीं है, इसलिए उसे सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी, जबकि पहले वादा किया था खुद योगी आदित्यनाथ जी ने कि सरकारी नौकरी देंगे। तो रेप पीड़िताओं का भी सम्मान नहीं है मोदी जी। फिर आप जरा श्रीकांत त्यागी जैसे नेताओं की बात कर लीजिए, जो आपकी ही पार्टी से निकल कर आते हैं, बाद में बेशक आप लोग उसे पल्ला झाड़ लेते हैं, लेकिन वो सरेआम महिलाओं को गाली देता है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर मोदी जी वाकई संकल्प लेना चाहते हैं या दिलवाना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद से और अपनी पार्टी भाजपा से शुरुआत करें। वैसे भी एक और ढोंग और झूठ आपके इतिहास में तो दर्ज हो ही चुका है, इसे भी देश की जनता याद रखेगी। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।